प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा खर्च करने के बाद भी मरीज परेशान रहता है। इस बात को समझते हुए झांसी के मेडिकल कॉलेज ने पहले तो अपने इलाज को बेहतर किया और अब वो मरीजों को पुरस्कृत करके प्रोत्साहित कर रहा है। पूरा मामला क्या है सचिन जी, किस तरह से आपने डिज़ाइन किया इस पूरे कंसेप्ट को, कैसे अब यहाँ सर्जरी हो रही, कैसे कैसे फैसिलिटी बढ़ा दी है आप लोगों ने? देखिए, सर्जरीज तो पहले भी होती थी, लेकिन अब जो हमने नया शुरू किया है वो है पीडियाट्रिक सर्जरी, जिसमें नवजात शिशु से लेकर किशोर वय तक के जो बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां हैं, उनमें ऑपरेशंस किए जाएंगे अब। और इसमें कुछ खास क्या है वो ये है कि आमतौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार उनमें नॉर्मल से हट कर के उनके स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, जिसे हम लोग असामान्य बच्चा कहते हैं। किसी के 6 उंगली हो गई हैं, किसी के कोई फोड़ा सा निकला हुआ है, या किसी की हड्डियाँ पैर टेढ़े हैं, इस तरीके की जो चीज़ें थीं। और ये 2 तरीके से आती थीं। पहली तो ये थी जो सामने दिखती थी कि साहब एक आँख ख़राब है, या एक हाथ ख़राब है, या एक पैर ख़राब है। और कुछ जो नहीं दिखती थी, जैसे गुर्दे ठीक से नहीं हैं या अपनी सही जगह पे पहुँचे नहीं हैं। अब क्या है कि इससे ये होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको स्क्रीन किया जाएगा और उनमें जो भी असामान्य वो चीज़ें हैं उनको बदला जाएगा, उनको ठीक करने की भरकस कोशिश की जाएगी। अब इससे जो अपाहिजता या सामाजिक एक कुंठा टाइप का रहता था बच्चों के अंदर, उन चीज़ों से निजात अच्छे से मिलेगी हम लोगों को। और जी, कितने लोगों की टीम काम कर रही है इस पूरे में, कितनी नर्सेस काम करती हैं, डॉक्टर्स कैसे देखते हैं, कैसे इसकी मॉनिटरिंग होती है? इसकी मॉनिटरिंग के लिए हम 2 तरीके से कार्य हम लोगों ने बना रखा है पॉलिसी। एक तो ये कि जो भी बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, जैसा आपने सुना होगा, अभी कहीं भी जाते थे, बच्चा कहीं भी पैदा होता था तो स्त्री रोग विशेषज्ञ उस बच्चे को पैदा करते थे और साथ में बाल रोग विशेषज्ञ को बुलाया जाता था, वो अपना असेसमेंट करते थे बच्चे को देखकर। लेकिन अब उनके साथ में एक हमारा डॉक्टर जो बच्चों का सर्जन होगा, वो भी बच्चों को असेस करेगा और अगर उसे कुछ भी असामान्य दिखता है बच्चे में तो उसकी जो भी असामान्य चीज़ है उसको दूर करने का कोशिश की जाएगी और बच्चों को असेस भी किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदरूनी होती हैं और वो उस वक्त नहीं समझ में आती हैं, तो उनको भी वो उस नज़रिए से देखा जाएगा कि और अगर उसमें कोई रिक्वायरमेंट है तो टाइम के हिसाब से, क्योंकि हर पीडियाट्रिक सर्जरी तुरंत नहीं होती है, उनमें सबके एक समय सीमा निर्धारित रहती है उम्र और वजन के हिसाब से। तो उन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी। सर, आज खास बात क्या थी, आज किस तरह का दिवस मनाया गया, कितने लोग इसमें शामिल हुए थे? देखिए, खास तो मेडिकल कॉलेज में रोज़ का ही दिन होता है, लेकिन आज खास बात ये थी कि आज पीडियाट्रिक सर्जरी दिवस है। और क्योंकि हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए पीडियाट्रिक सर्जन्स की उपलब्धता और दूसरा जो मशीनरी हमें चाहिए होती है, ओटी में जो भी साजो सामान चाहिए होता है, वो शासन ने हमें उपलब्ध करा दिया है। और साथ में हमें 2 पीडियाट्रिक सर्जन हमारे पास हैं और उन्होंने काम शुरू किया था आज। और ये आपने देखा होगा कि कई केसेस हो चुके हैं, जिनमें से अभी कुछ लोग यहाँ पे पुरस्कृत किए गए हैं। आज उस दिन को सेलिब्रेट किया गया। इससे जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनमें एक हर्षोल्लास आता है, उनमें एक दम आती है कि हम भी और अच्छा काम करेंगे। मरीजों ने देखा, मरीजों ने दूसरों को देखा, उनको भी ये लगता है कि हाँ, यहाँ पे काम होने लगा है। अब एक हमें जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है जो, उसका भी हमें एडवांटेज रहेगा। सीधी सी बात है कि अब इलाज भी होगा, दवाएं मिलेंगी और इलाज बेहतर होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। सीधी सी बात है कि इसके बाद जो प्राइवेट नर्सिंग होम में जो लूट मार होती है वो अब बंद हो जाएगी।